नमस्ते, मैं दिनेश पारीक आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। हम बात कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर 7 जिसके अंदर अपने 5 उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। 4 उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए 1 से लेकर 4 तक। अब आगे हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 से। चैप्टर 7 है अपना सर्वसमीका, और सर्वसमीका अपने क्या थी, अपने शाब्दिक अर्थ अपने क्या बताया था मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर। सर्वसमीका क्या है? ऐसी समीका, ऐसी इक्वलिटी जिसके अंदर जितने भी जो चर हैं उन चरों का जितने भी जो मान है वो क्या हो, समान, यानी LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू का क्या होगी, समान होगी। मतलब उन सभी मानों के लिए क्या होगी, बराबर, मतलब सत्य होगी। क्या होगी? जितने भी मान है उन सभी मानों के लिए सत्य होगी। मतलब LHS और RHS की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, समान आएगी। जैसे a प्लस बी और इनटू के अंदर a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी, तो a और b की जितनी भी वैल्यू हैं उन वैल्यू पे उनका मान क्या होगा, समान होगा। तो अपने बोलते हैं उन वैल्यू का मान समान होगा, मतलब सत्य होगा। जितनी वैल्यू का मान जैसे अपने LHS का मान बना 15, तो RHS भी कितना होगा, 15। तो ऐसी इक्वलिटी जिसके सभी चर मानों के लिए, जितने भी चर हैं उन चर के सभी मानों के लिए क्या होगी, समान होगी, सत्य होगी। अब अपने बात करते हैं उदाहरण नंबर किसकी, 5 की। उदाहरण नंबर 5 चैप्टर 7 है और जिसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड के अंदर उदाहरण नंबर 5 से। सवाल स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको 6 बातें बताई थी, 6 अपने स्टेप ली थी। कौन सी? यदि अपने सवाल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहला अपना काम रहता है कि सर्वसमीका या फिर बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सर्वसमीका लग रही है वो लगाते हैं। फिर भी अगर नहीं हो तो अपने साइन कोस में बदलते हैं। तीसरा अपना काम था LCM लेना। चौथा अपना काम था कॉमन, और 5 नंबर था अपना प्रीमेयकरण का, और 6 नंबर काम कौन सा था? 6 नंबर अपना काम था जो RHS है उस RHS के अनुसार अपने LHS के मान को बदलेंगे। ठीक है। उदाहरण नंबर 5 अपने दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध कितना करना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू और बराबर कितनी सिद्ध करनी है, बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे के अंदर कितना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। सेक माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर और बराबर कितनी वैल्यू सिद्ध करनी है, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। अब देखो अपने पास LHS कितना, LHS है अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर, यही तो है। और इसकी वैल्यू अपने कितनी, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन सिद्ध करनी है, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन सिद्ध करना। तो अपना पहला काम क्या रहता है, अगर कोई सर्वसमीका या बीजगणितीय सर्वसमीका अपने उसके अंदर लगे तो उसी से अपने स्टार्ट करते हैं। तो a माइनस बी, देखो सर्वसमीका तो लगेगी नहीं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं लगेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जरूर लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो इसको अपने बीजगणितीय जो सर्वसमीका है a माइनस बी की होल स्क्वायर, उससे अपने हल कर सकते हैं। उससे आप हल करना चाहें तो भी अपना हल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सवाल अपना क्या हो, थोड़ा बड़ा हो जाए। या फिर अपने आप देखो अगली स्टेप के अंदर देखो, इसको किसके अंदर बदल सकते हैं, साइन और कोस के अंदर भी बदल सकते हैं। मतलब साइन कोस के अंदर बदल कर भी इसको क्या कर सकते हैं, अपने हल कर सकते हैं। तो मैं इसको किसके अंदर बदल रहा हूँ, साइन और कोस के अंदर। किसके अंदर बदल दें, साइन कोस में। तो सेक थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं, सेक का संबंध कोस के साथ था और किस प्रकार था, व्युत्क्रम। तो सेक थीटा की जगह लिख दिया 1 बटे कोस थीटा, माइनस टेन थीटा की जगह कितने लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। अब बताओ कोस और कोस का लघु LCM क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। कोस और कोस का LCM क्या आया, कोस। LCM भी कोस और हर भी कोस और कोस हैं, तब अपना जो ऊपर की जो वैल्यू है वो उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे। तो कितना है ऊपर की वैल्यू, 1 माइनस साइन थीटा, यानी LCM लिया और हल किया तो कितना बना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो पूरे का क्या है, वर्ग है, पूरे का क्या है, वर्ग, पूरे का वर्ग है मतलब 1 माइनस साइन थीटा, इसका भी वर्ग है बट्टा इस कोस थीटा का भी क्या है, वर्ग। तो कोस थीटा का वर्ग क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का वर्ग क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा।
मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में इस प्रकार का मान बना 1 माइनस साइन थीटा और बटे के अंदर कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर था कोष्टक का, तो मैं अंश का भी वर्ग लिखूंगा और हर का भी वर्ग लिखूंगा। अब ये देखो, एक यहाँ पे था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो बताओ, कोस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका के अंदर देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह, कोस थीटा की जगह आपको 1 सेक थीटा नहीं लिखना है, क्योंकि ऊपर कोई सेक थीटा, सेक के अंदर तो बदलना ही नहीं है, क्योंकि सेक को तो हम बदल कर लाए हैं। मान अपने किसके अंदर रखना है, साइन और कोस के अंदर। तो साइन कोस के अंदर आपको मान रखना है। अब यहाँ पे आपको सेक के अंदर नहीं लाना है कि कोस थीटा बराबर अपने कितना लिख दें, 1 सेक थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप फिर कितना लिख दोगे, 1 सेक स्क्वायर थीटा। सेक के अंदर नहीं लाना है, किसके अंदर रखना है मान, साइन और कोस के अंदर। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप सर्वसमीका में देखो आपने क्या लिखा था, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिखोगे, 1 माइनस, सर्वसमीका के अंदर क्या था कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कितना लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो कितना लिखा मैंने, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि अपनी सर्वसमीका के अंदर पढ़ा था कि 1 माइनस, क्योंकि सर्वसमीका के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसमीकाओं के अंदर अपने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितने लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी मैंने क्या लगाई है, सर्वसमीका। मैंने आपको बताया था कि सर्वसमीका के बाद में किसके चांस अपने अधिक रहेंगे, सर्वसमीका जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है उसके बाद में अपने लगभग क्या लगेंगे, जो बीजगणितीय सर्वसमीका थी, बीजगणितीय जो अपने सूत्र थे वो लगेंगे। तो देखो, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह, किसकी जगह, इस 1 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, देखो इस 1 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना रहना है, 1 ही तो रहेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। एक सीधा 1 मान था, उसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, 1 की स्क्वायर। अब बताओ ये क्या बना, 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। आपको इसके नीचे लिखना है, बराबर के नीचे। तो LHS का मान बना कितना, LHS है 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, कितना बना, 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, बट्टे के अंदर देखो 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। संक्षिप्त रूप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा गुणा ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन, यहाँ पे अपने पहले कारण लिखेंगे। क्या कारण लिखेंगे कि क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अपना मान कितना था, 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसकी जगह मैंने लिखा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये क्यों लिखा, इस मान की जगह लिखा है। तो मैंने कारण बता दिया कि अपना बीजगणितीय सर्वसमीका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो लिख दिया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी की जगह कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो उसकी जगह कितना लिख देते हैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब 1 माइनस साइन थीटा अपने देखो हर में 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं, और इसकी अपने घात नहीं, घात कितनी है इसकी, कितनी भी नहीं लिखी है, मतलब कितनी है, 1। तो हर के अंदर 1 माइनस साइन थीटा की 1 पावर है, और अंश के अंदर देखो 1 माइनस साइन थीटा की कितनी पावर है, 2 पावर। तो इसकी 1 पावर से इसकी 1 पावर क्या होगी, कैंसिल होगी। तो ऊपर बताओ कितना बचा फिर LHS के अंदर, 1 माइनस साइन थीटा की कितनी पावर बची, 1 अपने लिखे यहाँ पे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टे के अंदर कितना बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। किसकी वैल्यू है ये, LHS की। तो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। LHS का भी मान आप अपने आए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और LHS की भी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। इतनी किसकी है, RHS की। तो LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर है, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब साबित करना था, यानी हेंस प्रूव्ड।
क्या किया, मात्र अपने साइन और कोस के अंदर बदला, क्या किया, साइन और कोस के अंदर बदला, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हल किया तो ये मान बना। फिर सर्वसमीका थी, इस सर्वसमीका की जगह मैंने मान लिखा। फिर सर्वसमीका के बाद में लगभग अपने लगते ही क्या है, बीजगणितीय सर्वसमीका यानी जो a प्लस बी की होल स्क्वायर वो सूत्र लगते हैं, तो मैंने वो सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद में अपने क्या हो गया, LHS की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, RHS की वैल्यू के बराबर। अब अपने चलते हैं उदाहरण नंबर किसके अंदर, 6 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 6। उदाहरण नंबर 6 है अपना साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, साइन अपॉन 1 प्लस कोस प्लस 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा, और बराबर सिद्ध कितना करना है आपको, 2 कोसेक थीटा, बराबर सिद्ध करना है आपको 2 कोसेक थीटा, ये लीजिए। ठीक है, सवाल है अपना साइन अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, यही तो है। तो LHS की वैल्यू कितनी इसकी, LHS का मान है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस और प्लस में 1 प्लस कोस बटा साइन थीटा। इसकी वैल्यू अपने को कितनी लानी है, 2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का दुगुना मान लाना है, किसका, इस LHS का मान। तो अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। प्राथमिकता ये रहती है, यदि सर्वसमीका लग रही है, सूत्र लग रहे हैं, तो अपने सर्वसमीका सूत्र लगाते हैं, बीजगणित वाले बीजगणितीय सर्वसमीका या फिर अपनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो कहीं पर भी नहीं है सर्वसमीका, पता कैसे चलेगा, जब अपने स्क्वायर दिखे। ठीक है, तो नहीं लग रहा। सूत्र अपने सूत्र के अंदर क्या होगा, बीजगणितीय सर्वसमीका बीजगणितीय सूत्र के अंदर 2 घात दिखेंगी और कितनी घातें होंगी, 3 घात, तो नहीं है। फिर दूसरा काम साइन कोस के अंदर बदलना है, तो साइन कोस के अंदर बदला हुआ है। LHS के अंदर देखना है मात्र, क्यों कौन सा पक्ष हल कर रहे हैं अपने, LHS, तो साइन कोस के अंदर बदला हुआ है। तीसरा काम LCM का, तो देखो LCM लिया हुआ है क्या, LCM नहीं ले रखा है, क्यों, ये मान अलग है और ये मान क्या है, अलग, तो अपने क्या ले लेंगे, LCM लेंगे। LCM लें तो 1 प्लस कोस, कोस के अंदर 1 जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा, तो अपने किसके अंदर लिखोगे, कोष्टक के अंदर। प्रश्न के अंदर नहीं देगा, अपने को लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस, कोस के अंदर 1 नहीं जुड़ा, तो मैंने किसके अंदर लिख दिया, कोष्टक के अंदर। तो LCM कितना है बताओ, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा का LCM आया 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में कितना, साइन थीटा। इस LCM के अंदर आप 1 प्लस कोस का भाग दो, इस LCM के अंदर 1 प्लस कोस का भाग दिया, कितनी बार गया, साइन बार। इस साइन को फिर ऊपर वाले अपने अंश से गुणा करवाओ, तो अपना भागफल था साइन और ऊपर अंश कितना था, साइन, तो साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब इस LCM के अंदर साइन का भाग देना है, तो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 प्लस कोस। इस 1 प्लस कोस को अंश से गुणा करवाना है, तो अंश भी कितना है, 1 प्लस है कोस, भागफल भी 1 प्लस कोस बचा और अपना जो अंश है वो भी कितना है, 1 प्लस है कोस। तो 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा कराओगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स, तो क्या होगा, x की स्क्वायर, तो कितना बन गया, 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखा। आपको जो ये कारण लिखते हैं अपने, ये कारण आपको किस किस के लिखने हैं, जो सर्वसमीकाएं वो कारण लिखने हैं, और दूसरे कारण जो अपने बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं, बीजगणितीय अपने जो सूत्र हैं उनके कारण आपको यहाँ पे लिखने। जो भुजाओं में संबंध है, कोणों में संबंध है, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखने। जो पूरक कोणों के जो अपने संबंध आएंगे, जो पूरक कोणों के आगे सवाल आएंगे, उनके अंदर जो कोणों के जो संबंध के जो मान होंगे, कारण होंगे, वो वहाँ पे लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बना, 1 प्लस कोस थीटा की है होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा की है होल स्क्वायर। तो सर्वसमीका लगेगी, या तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या फिर बीजगणितीय सर्वसमीका, ने वो अपने सूत्र a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। अब आपके यहाँ पे अगर मैं कोष्टक के अंदर नहीं लिखता, कुछ ऐसे लिखते, 1 प्लस कोस थीटा को आप किससे गुणा करवाते, 1 प्लस कोस थीटा से, तो कुछ तो ऐसे लिखते। ठीक है, तो गुणा करते हैं तो कोस थीटा का तो मात्र किसके साथ गुणा हुआ, अब 1 के साथ। कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का, जैसे मैंने 1 प्लस कोस थीटा के साथ गुणा करवाया था, कब, इस LCM के अंदर साइन का भाग दिया था, 1 प्लस कोस बार गया अपना भागफल, और इस भागफल को मैंने ऊपर वाले अंश से गुणा करवाया, तो भागफल 1 प्लस कोस, अंश भी 1 प्लस कोस, तो भागफल का अंश से गुणा करवाया, यानी 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। तो कुछ ऐसे लिखते हैं 1 स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही थोड़ी है, क्या है, गलत। इसलिए अपने क्या लिखेंगे, जो आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं घट रहे हैं, उसको आप सदैव किसके अंदर लिखो, कोष्टक के अंदर लिख लो। तो मैंने पहले किसके अंदर लिख लिया था, कोष्टक के अंदर। अब देखो ये अपना सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a की जगह है 1,
बी की जगह कितना है कोस और ए की जगह कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 है इंटू बी की जगह कितना है कोस थीटा, और हर के अंदर अपना कितना है 1 प्लस कोस थीटा गुणा में कितना साइन थीटा। यहां पे कारण क्या लिखेंगे, इस मान का 1 प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर था उस मान की जगह मैंने ये मान लिखा है। देखो ये मान यहां से लेके यहां तक क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसकी जगह मैंने इसका विस्तृत रूप लिखा है क्या a प्लस अपने लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, यही तो था। इस संक्षिप्त रूप दे रखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी जगह मैंने विस्तृत रूप लिख दिया। तो कारण अपने लिख जहां पे अपना लिखा है जो लाइन की जगह इसकी जगह मैंने ये लिखा है तो यहां पे लिखा है, तो यहीं पे इसका क्या लिखना है कारण लिखना है। अब अपने देखो मैंने सूत्र लगाया बीजगणितीय सर्वसमीका लगाई, यानी सूत्र लगा के आए हो, तो इस सूत्र लगने के बाद में अपने कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगेगी। बीजगणितीय सर्वसमीका के बाद में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। देखो ये क्या है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है अपना प्लस के अंदर, ये प्लस के अंदर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये प्लस नहीं लेना है साइन स्क्वायर थीटा, और इस कोस वाला चिन्ह लेना है, तो कोस वाला चिन्ह किसका है प्लस का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो 1, इसकी जगह कितना लिखा 1, और 1 ये है ही, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो कितने हो गए 2, कुल मिला के कितने हो गए 2। तो 1 तो अपना सर्वसमीका से आ गया, 1 की स्क्वायर 1 ये आ गया, फिर प्लस में है 2 इंटू 1 तो 2, और साथ में क्या है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और इंटू में कितना है साइन थीटा। कारण क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या कारण लिखोगे कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये 1 रे कितने हो गए 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और गुणा के अंदर कितना है साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले अंश के अंदर कितने भाग हैं, कितने पद हैं, एक तो ये 2 वाला हो गया 1, फिर प्लस अगला 1 पद हो गया, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव अपनी दीवार की तरह अलग करने का काम करते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये एक अलग भाग है 2, और इससे अगले वाला भाग क्या है अलग है, क्यों ये दीवार की भांति काम करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करेगा अलग अलग करेगा, तो ये 1 पद हो गया 1 पद, और ये कौन सा पद दूसरा पद, 2 पद हैं, दोनों में देखो कितने आ रहे हैं 2 और 2 आ रहे हैं, 2 अपने क्या निकालने कॉमन निकालने, मैं से निकालूंगा इसका, मैं क्या निकालूंगा मैं से, तो कितना मिला मेरे को 2 मिला है, क्या मिला है 2। मैं से के अंदर अपनी कौन सी पावर आएगी एलसीएम में तो अधिकतम, और एचसीएफ के अंदर मिनिमम, किसके अंदर पढ़ेंगे संख्या पद्धति यूनिट नंबर 2 के अंदर लेस है, मैं से निकालने भी सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। तो 2 अपना क्या आया कॉमन, तो एलएचएस का मान कितना हुआ 2 मैंने कॉमन निकाला, तो इन दोनों से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, दोनों को बाहर निकाला तो जो कॉमन ले रखा है अपने उस कॉमन का इसके अंदर 2 के अंदर भाग दो, उस 2 का इस 2 के अंदर भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, फिर प्लस इस कॉमन वाले का इस 2 प्लस कोस के अंदर क्या देंगे भाग देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा कोस, सीधा याद रख सकते हो। 2 मैंने कॉमन निकाला है तो 2 को तो मैं वहां ले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉमन हमेशा चलते हैं गुणा भाग के अंदर, क्योंकि मैं से है ये तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना बचा है 1, और अपने योग और घटाव के अंदर कुछ नहीं बचे तो कितना बचेगा 0, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कितना बच रहा है कोस थीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, मतलब 1 बचा था, क्यों इस 2 के अंदर उस 2 का भाग दिया 1, प्लस इसके अंदर उस में से यानी कॉमन 2 का भाग दिया, कितना बचा कोस थीटा, कितना आ गया कोस थीटा। 2 मैंने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया, और बटे के अंदर कितना है 1 प्लस कोस थीटा, और गुणा के अंदर कितना साइन थीटा, यही तो है। अब देखो सब मान गुणा और भाग के अंदर है, ये 1 पद है, कोष्टक के अंदर लिख रखा है 1 पद है, ये भी क्या है 1 पद, और है किसके अंदर सारे के सारे गुणा और भाग के अंदर, तो 1 प्लस कोस की जो वैल्यू है उस वैल्यू से 1 प्लस कोस ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, कितना बचा अपने शेष बचा 2, और इस 2 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 ही तो होता है 2, और बट्टे के अंदर कितना है साइन थीटा, इस 1 बट्टा साइन थीटा, इस 1 बट्टे साइन थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो 1 बट्टा साइन
एक के बट्टे के अंदर आ गया, मतलब है क्या हो गया, व्युत्क्रम 1/sin थीटा, यानी साइन का व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी जब अपने कोसेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं, अपने बेसिक के अंदर सीखा था कि कोसेक का संबंध किसके साथ होता है, साइन के साथ। और कैसे, व्युत्क्रम, यानी कोसेक का मान ज्ञात करोगे तो किसका व्युत्क्रम कर दो, साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर बना था 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक थीटा। तो LHS का मान कितना बना, 2, और 1/sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि कोसेक का मान क्या था, साइन का व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम तो 1/sin क्या है, साइन का व्युत्क्रम ही तो है 1/5। तो क्या है वो, 5 का व्युत्क्रम। 1/7 तो ये क्या है, इसको क्या लिखोगे, 7 का व्युत्क्रम। उसी प्रकार 1/sin तो ये किसका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम। मतलब है किसका मान हुआ, कोसेक का। 1/cos, 1/cos थीटा तो किसका व्युत्क्रम है, कोस का व्युत्क्रम है। तो मान किसका हुआ, वो सेक का। भुजाओं में संबंध दूर के थे, आपस में क्या थे, व्युत्क्रम थे। साइन का ज्ञात करना है तो कोसेक का व्युत्क्रम, कोसेक का ज्ञात करना है तो साइन का व्युत्क्रम। तो ये किसका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम, यानी किसका मान हुआ, कोसेक का। तो 2 इंटू और आगे क्या लिख दिया, कोसेक थीटा। भुजाओं के संबंध के कारण लिखने अपने कोई जरूरी नहीं है। कौन से कारण लिखोगे, पूर्व कोणों के संबंध आए अपने सवालों के अंदर तो वो कारण होंगे। और कौन सा होगा, भुजाओं में संबंध के कारण नहीं लिखने हैं तो कौन से लिखने, सर्वसमीकाओं के, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के कारण और बीजगणितीय सर्वसमीकाओं के कारण। LHS का मान है 2 कोसेक थीटा, RHS का भी कितना है, 2 कोसेक थीटा। ये अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आई बात। मात्र क्या किया है, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में अपने एक a+b की होल स्क्वायर सूत्र लगा, उसके बाद में एक सर्वसमीका लगी है, फिर अपने हल किया तो अपने कितना मान मिल गया, 2 कोसेक थीटा। अब चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 7 के अंदर। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 है अपना साइन थीटा। ये भी अपना आया हुआ है बोर्ड के अंदर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर सिद्ध करना है आपको कितना, टेन थीटा। यही है का, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर सिद्ध कितना करना है आपको, टेन थीटा। तो कौन सा पक्ष लेंगे, LHS लेंगे, वाम पक्ष। कौन सा लिया, LHS। तो LHS कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो पहला काम था कि सर्वसमीका या सूत्र लग रहे हैं तो लगाओ। तो कहीं पर भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कब लगेगी, जब त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर कितनी घात हो, 2। तो है क्या 2 घात, नहीं है। तो फिर सूत्र बन रहेगा यहाँ पे कोई बीजगणितीय सर्वसमीका वाला। बीजगणितीय सर्वसमीका लग रही है क्या, a+b की होल स्क्वायर a - b की होल स्क्वायर a³ - b³ नहीं लग रही, कहीं पर भी नहीं लग रहा है वो सूत्र। दूसरी स्टेप थी अपना साइन कोस में बदलना। तो साइन कोस में तो बदले हुए हैं कि नहीं हुए। तीसरा अपना काम था कि सवाल स्टार्ट करना है तो अपने एलसीएम लेकर देख लो। एलसीएम ले लेंगे तो सवाल स्टार्ट हो जाएगा। तो एलसीएम अपना पहले से ही लिया हुआ है। चौथा काम अपना क्या था, कॉमन लेना। क्या था, कॉमन लेना। देखो यहाँ पे कॉमन लिए हुए हैं क्या, अगर लिए हुए हैं तो अपने अगले स्टेप पे चलेंगे, अगर नहीं लिए हुए तब अपने क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन लिए हुए हैं क्या, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है कि नहीं, और यहाँ पे कितना है, 2 साइन क्यूब थीटा। तो कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हैं। यानी यहाँ पे कॉमन नहीं लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है तो अपना सवाल स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे मैं साइन थीटा क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, यानी कॉमन लेने से अपना सवाल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साइन थीटा मैंने ऊपर कॉमन लिया, यहाँ पे साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहीं पर भी मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा। क्यों, इसके अंदर साइन की 1 घात थी, इसके अंदर साइन की कितनी घात थी, 3 घात। तो अपने को मिनिमम पावर देखनी है मैथ्स के अंदर। कॉमन का मतलब होता है HCF, उसके अंदर कम से कम देखा जाता है, अधिकतम किसके अंदर देखा जाता है, LCM के अंदर। तो साइन की 1 घात, इसके अंदर भी साइन की कितनी घात, 3 है, लेकिन कम से कम तो कितनी है, 1 बार तो है ना, कम से कम तो कितनी बार दिख रही है, 1 बार तो है ही है। अपने जो समान होगा ना वही कॉमन निकलेगा। ऐसे नहीं कि साइन 3 निकालने, साइन 3 निकालेंगे तो ये साइन 3 कहाँ से देगा, अभी साइन 3 है क्या इसके पास, नहीं है। तो साइन अपने कॉमन निकाला, एक प्रकार से अर्थ इसका मैं साइन होता है। ठीक है, कभी कभार अपने नए होते हुए भी अपने कॉमन निकालते हैं उसको वैल्यू को लाने के लिए। तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन की क्यूब, तो कॉमन क्या निकाला मैंने, साइन थीटा। तो इस कॉमन वाले साइन थीटा का मैंने इस साइन थीटा के अंदर भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। या फिर अपने सीधा देख लेते हैं, साइन कॉमन निकाल लिया मैंने, ये तो कॉमन निकाल लिया, तो फिर कितना बचा, यहाँ पे 0 नहीं बचा है, कितना बचेगा,
1। जीरो तो अपना योग घटाओ के अंदर, कॉमन के अंदर योग घटाओ नहीं होता, क्या होगा गुणा और भाग, यानी भाग होगा। तो इस साइन के अंदर मैंने इस कॉमन का साइन का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार, माइनस इस 2 साइन क्यूब थीटा के अंदर मैंने और क्या कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया। तो ये साइन की पावर कितनी है, 1। इस 1 पावर से इसकी 1 पावर क्या होगी, कैंसिल, इसकी 1 पावर कैंसिल, तो कितनी बच गई, 2 पावर बच गई। तो कितना बना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे के अंदर कितना है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इनके अंदर भी कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है कि नहीं। इनके अंदर भी कॉमन क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो कोस मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा रहे, कितना बचेगा बताओ, 2 कोस क्यूब थीटा था, उसके अंदर मैंने कोस की 1 घात कॉमन निकाल ली। तो 1 घात से 1 घात कैंसिल हो गई, कितनी बची, 2 घात, यानी कितने बच गए यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। फिर नेगेटिव का आपने नेगेटिव और इन दोनों से कॉमन क्या निकाला था, कोस थीटा निकाला था। तो कोस थीटा कॉमन निकाल लिया मैंने, यानी कोस थीटा था और उसके अंदर मैंने कॉमन क्या निकाला, कोस थीटा, उसका क्या दिया, भाग। बताओ क्या बचेगा रे, 1। यहाँ पे कॉमन निकाला मैंने कोस, तो यहाँ पे बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, और कोस मैंने निकाल लिया कॉमन, तो कितना बच गया, 1 बच गया। कितने बचे, 1। ये अपना कोष्टक है बंद, ठीक है। अपने सिद्ध कितना करना है, टेन थीटा। यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, यानी साइन अपॉन कोस बराबर क्या होता है, टेन। ये भी सिद्ध भी क्या करना है, टेन। मतलब ये तो अपने दोनों को रखने हैं और ये मान आपस में क्या करने हैं, कैंसिल करने हैं। ये दोनों तो रखने हैं क्योंकि मेरे को मान क्या लाना है, टेन थीटा। तो साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस की जगह आप कितना लिख सकते हो, 10। तो 10 तो मान आ गया, ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध। मतलब इस मान का फिर क्या करें, यानी ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में कैंसिल होंगे। क्या होंगे, कैंसिल। यानी ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, बराबर हैं तभी तो कैंसिल होंगे। ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, दोनों कैंसिल होंगे। कैसे बराबर हैं, आप इनकी जगह मान रख के देख लेना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक के अंदर रखना है। फिर आप इसका -2 से गुणा करवाओगे तो ऊपर वाला मान नीचे वाला मान क्या आएगा, बराबर। या फिर कोस स्क्वायर थीटा की जगह मान रख के देख लेना, ऊपर वाला मान नीचे वाला मान क्या आएगा, बराबर। तो आप सीधा इसको इससे काट सकते हो और क्या कारण लिख सकते हो कि चूंकि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। आप ये सीधा सूत्र भी बना सकते हो, सीधा याद रख सकते हो कि क्योंकि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप इसको हल करना चाहें तो देखो कैसे करें, बराबर साइन थीटा, इस साइन थीटा, साइन अपॉन कोस को मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। क्या लिख दिया, 10। साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 थीटा। और आगे कितना है, 1 माइनस, तो ये लीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन 2 की जगह मैंने कितना लिखा, 2। ठीक है, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितने लिख सकता हूँ बताओ, कोस स्क्वायर थीटा की जगह। आपको सेक के अंदर नहीं जाना है, मान आप किसके अंदर रखना है, जब सिद्ध करने होना है ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो सर्व समीकरण वाले सिद्ध करना है तो आपको मान किसके अंदर रखना है, साइन और कोस के अंदर। तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, सर्व समीकरण के अंदर से कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। इस कोस थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कितना लिख दिया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में आगे कितने हैं, 1। कारण यहीं पे लिखेंगे, क्या कारण लिखेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अपने जो सर्व समीकरण अपना पार्ट था शुरुआत के अंदर, यूनिट 6 के अंदर अपने बेसिक संपूर्ण पढ़ लिया था, उसके पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर यूनिट 6 और 7 का पूर्ण थ्योरी कंसेप्ट है, तो वो पहले याद होने जरूरी है। वहाँ पे अपने सर्व समीकरण क्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। और दूसरा आपने जब पक्षांतरण किया था उससे 2 सर्व समीकरण और बनी थी, कौन कौन सी, कि यदि साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह अपने लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और यदि 1 - कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर कितना बना, 10 थीटा, और आगे है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
इस 2 का इस पूरे कोष्टक के साथ क्या करवाना है, गुणा करवाना है। जब आप कोस स्क्वायर थीटा का मान लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे सीधा मत लिख देना 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सिद्ध नहीं होगा। इस 2 का गुणा मात्र किसके साथ हुआ, 1 के साथ। इसलिए मैंने आपको कहा है जब भी कोई मान आपस में नए जुड़ रहे नए घट रहे तो आप उनको किसके अंदर रखे, छोड़े कोष्टक के अंदर, क्योंकि आपके एक बार याद रहेगा, उसके बाद में आगे जब 2-3 लाइन बाद में क्रॉस कर जाएंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए आप उस मान को किसके अंदर रखो, कोष्टक के अंदर रखो, फिर आपकी गलती नहीं होगी। अब देखो कितना हो गया, नीचे 2 का 1 के साथ गुणा करवाया 2, फिर 2 का माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करवाया तो कितना बनाया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आगे अपना कितना है, इस 2 का गुणा मात्र 1 के साथ था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ था, करवा दिया कि नहीं करवा दिया। फिर आगे अपना बचा हुआ है माइनस का 1, फिर अपने कितने लिखेंगे, आपको इसके नीचे लिखना है। फिर कितना बना, LHS बराबर टेन थीटा का टेन थीटा, और इसके अंदर कितना मान है, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मान है अपना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो ये 2 है अपना पॉजिटिव, ये 1 क्या है नेगेटिव, यानी प्लस के 2 माइनस के 1, यानी 2 में से 1 घटाया कितना बचा 1, और साथ में क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है। प्लस का 2 था, माइनस का 1 था, 2 में से 1 घटाया 1, और कितना माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर अपना मान कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो नीचे वाला मान है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये मान, और ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये मान, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। बराबर हैं दोनों, क्या हो गए, कैंसिल। कितना बचा, टेन थीटा, किसके बराबर, LHS के बराबर। तो LHS का मान कितना आया, टेन थीटा। RHS का भी मान कितना है, टेन थीटा। फिर क्या लिख दोगे, अतः LHS बराबर क्या, RHS, और यही सिद्ध करना था, यानी साबित हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात। मात्र क्या काम किया है, कॉमन लिया है। कॉमन लेते ही अपना सवाल क्या, कॉमन वाली अपनी स्टेप लगी थी, मतलब हम इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जितनी भी अपनी स्टेप लगे उनसे सवाल स्टार्ट हो जाए, लेकिन कभी कभी उस स्टेप से अपने सवाल क्या हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर क्या, किससे शुरुआत की, कॉमन से शुरुआत की। कॉमन से शुरुआत करने के बाद में अपने मात्र क्या किया, जो नीचे वाला मान था उस मान की जगह मैंने कॉमन लेकर नीचे वाले मान की जगह जो कोस स्क्वायर थीटा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी मान रख सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है कि वो मान कोष्टक के अंदर रखोगे, और उस मान का गुणा किसके साथ होगा, -2 के साथ। फिर आपका ऊपर और नीचे वाला मान समान आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, मात्र टेन थीटा। आप सीधा भी याद रख सकते हो कि चूंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब अपने चलते हैं उदाहरण नंबर कौन से की तरफ, 7, और अब है उदाहरण नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर है अपना 8। 8 नंबर है 1 प्लस सेक ए और बट्टा है सेक ए। 1 प्लस सेक ए बट्टा के अंदर क्या है, सेक ए, और बराबर सिद्ध करना है आपको कितना, 1 प्लस सेक ए, और बट्टे के अंदर कितना है, सेक ए, और बराबर सिद्ध करना है आपको कितना, साइन स्क्वायर ए, बराबर सिद्ध करना है आपको साइन स्क्वायर ए बट्टे के अंदर 1 माइनस कोस ए। यही तो है। क्या दे रखा है, यह कह रहा है कि LHS की वैल्यू है 1 प्लस सेक ए, और बट्टे के अंदर भी कितना है, सेक ए, और आपको सिद्ध कितना करना है, साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए आपको सिद्ध करना है। किससे, LHS से। तो अपने कौन सा पक्ष लेंगे पहले, LHS की वैल्यू कितनी, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर, इस LHS की वैल्यू का मान कितना लाना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। कभी कभार अपने क्या होगा, LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर नहीं मिलेगी, तब अपने क्या करेंगे, सीधे LHS से RHS की वैल्यू नहीं मिलेगी तो अपने क्या कर लो, RHS को भी हल कर लेंगे। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, RHS LHS का जो मान होगा वो बराबर आ जाएगा। तो LHS की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब अपने इसको स्टार्ट करें। पहला काम अपना सूर्यरश्मि का सूत्र का तो नहीं लग रहा है, दूसरा साइन कोस में बदले, तो साइन कोस में बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं, या फिर बदल के दिया हुआ है
सेक के अंदर दे रखा है तो साइन कोस के अंदर बदल सकते हैं। तो पहला काम आपका क्या होगा, किसके अंदर बदलो, साइन कोस के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस 1 प्लस सेक ए को तो 1 प्लस सेक ए रखा, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस सेक ए, ये लीजिए 1 के अंदर सेक ए जुड़ नहीं रहा है तो अपने क्या रखेंगे, कोष्टक के अंदर। जो मान आपस में नहीं जुड़े नहीं घटे उसको आप किसके अंदर रखो, कोष्टक के अंदर। तो मैंने किसके अंदर रख लिया, कोष्टक के अंदर। फिर देखो इसके अपने नीचे हर के अंदर कितना है, सेक ए है, कितना दे रखा है, सेक ए। तो इसके गुणा के अंदर मैं कितना मान लूँ, 1। कोई फर्क पड़ेगा क्या 1 से गुणा कराने पे, तो 1 से गुणा कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये कितना बना, 1 अपॉन सेक ए, यानी 1 बट्टा सेक ए। 1 बट्टा सेक ए यानी सेक बट्टे के नीचे यानी हर के अंदर आते हैं अपने बोल देंगे इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया 1/3, यानी क्या है ये 3 का व्युत्क्रम है, 3 का व्युत्क्रम। उसी प्रकार 1 बट्टा सेक ए यानी सेक ए का क्या है, व्युत्क्रम, और सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस। भुजाओं के संबंध के अंदर अपने पढ़ा था कि भुजाओं के संबंध दूर के होते हैं लेकिन होते कैसे, व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस का संबंध किसके साथ था, सेक के साथ था, और सेक का किसके साथ था, कोस के साथ। आपस में थे क्या, दोनों व्युत्क्रम थे। यानी जब भी आपको कोस का मान ज्ञात करना था तो कोस का संबंध सेक के साथ था कैसे, व्युत्क्रम। कोस का मान ज्ञात करना है तो फिर आप सेक का क्या करोगे, व्युत्क्रम करोगे। यानी कोस थीटा का जब मान ज्ञात किया था तो आपने सेक का क्या किया था, व्युत्क्रम किया था। यानी 1 बट्टे सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते थे, कोस थीटा। तो ये क्या है, 1 बट्टा सेक ए है, 1 बट्टा सेक ए की जगह आप कितना लिख सकते हो, फिर 1 बट्टा सेक ए की जगह कितना लिखोगे, कोस ए, क्योंकि थीटा की जगह आपकी बार क्या है, ए, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख दिया, ए। तो गुणा, अब बताओ ये कितना बना, इसके गुणा में मैं कितना मान सकता हूँ, 1, और 1 बट्टा सेक ए यानी सेक ए का व्युत्क्रम, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस। क्या लिख दिया मैंने, कोस ए। कितना लिख दिया, कोस ए। अब अपने इसको बदल दो, इस सेक ए को कितना लिखोगे, 1 प्लस सेक ए की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस ए। कि जब आपको सेक का मान ज्ञात करना था तो सेक का संबंध भुजाओं में किसके साथ था, कोस के साथ, और किस प्रकार था, व्युत्क्रम। यानी सेक का मान ज्ञात करना है तो किसका व्युत्क्रम करोगे, कोस का। तो मैं क्या कर दिया, कोस का व्युत्क्रम यानी 1 बट्टा कोस ए, और गुणा के अंदर अपना क्या है, कोस ए। इसके अपने भाग के अंदर हर के अंदर कितने लिख सकते हैं, 1, क्यों 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस ए, कोस कितना ए, और 1 का एलसीएम कितना आया, कोस ए आएगा, कितना आएगा, कोस ए। इस कोस ए के अंदर आप 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया, कोस ए बार। फिर भागफल को अंश से गुणा करवाया, भागफल था कोस ए और अंश था 1 के साथ गुणा करवाया, कोस ए। फिर प्लस इस हर के अंदर, इस हर का इस एलसीएम के अंदर, इस एलसीएम के अंदर हर कोस ए का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। एलसीएम कोस ए, हर भी कोस ए, भाग कितनी बार गया, 1 बार। उस भागफल को ऊपर वाले अंश 1 के साथ गुणा करवाया तो 1, और गुणा के अंदर कितना है, कोस ए। कितना है ये बताओ, ये मान है 1 प्लस कोस ए, और अपोन में कितना है, कोस ए, और गुणा में कितना है रे, कोस ए। तो इस कोस ए की जो वैल्यू है, इस कोस ए से ये कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कोस ए से कोस ए क्या हुआ, कैंसिल। तो मात्र कितना मान बचा बताओ, 1 प्लस कितना, 1 प्लस कितना, कोस ए। कितना बचा, 1 प्लस कोस ए। ये किसका मान आ गया अपने, एलएचएस का। लेकिन आरएचएस का मान कितना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो सिद्ध हुआ क्या, नहीं हुआ। तो या तो आप एलएचएस को ही आगे बढ़ाओ। अब एलएचएस के अंदर न तो एलसीएम आ रहा है, न कोई प्रमेयकरण हो रहा है, न कोई सूत्र लग रहा है, न कोई सूर्यस्मिका लग रही है। यानी यहाँ तक अपने लग रहा है कि अंतिम मान आ गया, आगे हल नहीं हो रहा है, यानी अपने को हल नहीं दिख रहा है सामान्य रूप से। तो फिर अपने कौन सा पक्ष हल कर लो, या तो आरएचएस कर लो। इसको हल करना चाहो तो अपने क्या करोगे, इसको गुणा करवा दो किससे, 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। लेकिन अपने कौन सा पक्ष हल करेंगे कि अब अपना एलएचएस का अंतिम मान आ गया, आपको हल नहीं दिख रहा है कि नए सूर्यस्मिका लग रही है, नए सूत्र है, नए अपने साइन कोस है, यानी किसी स्टेप अपना काम नहीं किया। तो लास्ट स्टेप यहाँ पे काम करती है कि एलएचएस को आरएचएस के अनुसार बदलो, यानी साइन कोस के अंदर बदलना है, लेकिन इस रूप में लाना है 1 माइनस कोस ए। तो हर के अंदर 1 माइनस कोस ए है, मतलब इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करवाएंगे, 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए, उससे आप करवा सकते हो। वैसे भी अपना आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या फिर अब मैं कौन सा पक्ष हल कर रहा हूं, आरएचएस। कौन सा पक्ष हल कर लेंगे, आरएचएस। कौन सा पक्ष हल कर रहे हैं, आरएचएस। तो आरएचएस का मान कितना है, देखो साइन स्क्वायर ए, आपको इसके नीचे ही करना है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो अब मेरे को ये बताओ, साइन स्क्वायर ए की जगह आप कितना लिख सकते हो,
साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हैं, सर्व समीकरण के अंदर बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह कितना लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और बट्टे के अंदर कितना है 1 माइनस ए कोस ए। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, फिर कारण आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि क्योंकि साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आपको क्या लिखना है कारण। अब अपने क्या लगेगा सूर्य समीका, तो सूर्य समीका के बाद में क्या लगेगी बीजगणितीय सूर्य समीका यानी अपने सूत्र, जिसको मैं क्या, जिसकी जगह मैं क्या नाम यूज कर रहा हूँ, सूत्र नाम यूज कर रहा हूँ। तो अब आप क्या लगा सकते हो, सूत्र लगा सकते हो, कौन सा, देखो ये 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 का वर्ग। अब कितना बना, देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, और बी की स्क्वायर यानी बी की जगह कितना है कोस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बना ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस ए गुणा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस ए, और बट्टे के अंदर कितना है 1 माइनस कोस ए। अब इसका कारण अपने क्या लिखेंगे कि यहाँ पे सूत्र कौन सा बन रहा था, यहाँ पे अपना सूत्र कौन सा बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकते हो आप ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस ए की जगह 1 था, बी की जगह कितना था कोस। कारण लिख देंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहीं पे लिखोगे जहाँ पे अपने मान लिखा है, तो यहाँ पे अपना कारण आएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर कितना बना, इस 1 माइनस कोस ए का जो मान है, सभी मान देखो ये अपने कोष्टक के अंदर, ये भी कोष्टक के अंदर, ये भी कोष्टक के अंदर, तो ये मान क्या हो गया 1 हो गया, 2 मान नहीं है यहाँ पे कि 1 अलग है कोस ये अलग है, क्यों, इसको मैंने किसके अंदर लिख रखा है कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक आपस में गुणा के अंदर और साथ में क्या है भाग के अंदर, तो अपने क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल होगी, तो कितना बचा 1 प्लस ए कोस ए, यानी RHS का भी मान कितना आया, RHS का मान कितना आया, RHS का मान कितना आ गया अपने 1 प्लस कोस ए, RHS की वैल्यू कितनी 1 प्लस कोस ए, और LHS की भी वैल्यू कितनी आई थी 1 प्लस कोस ए, तो LHS बराबर RHS, और यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आई बात। LHS को हल किया, LHS का अंतिम में ये मान मिला। इससे आगे हल करना चाहते हो तो आपको ऊपर नीचे अंश और हर ऊपर नीचे यानी अंश और हर को किससे गुणा करवाना पड़ेगा, 1 माइनस कोस ए से गुणा करवाना पड़ेगा, यानी 1 प्लस कोस ए गुणा 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, तो आपका ये मान आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप RHS को हल करना चाहो तो RHS को हल कर सकते हो। सामने दिख रहा है कि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, मतलब पहली स्टेप लग जाएगी सवाल स्टार्ट करने के लिए कि क्या लगेगी त्रिकोणमिति सूर्य समीका, उसके बाद में क्या लग जाएगा सूत्र लगने के बाद अपना कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद अपना मान आ गया 1 प्लस कोस ए। समझ में आई बात। अब चलते हैं उदाहरण नंबर किसकी तरफ, 9 की तरफ। उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 है कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर कितनी 4 थीटा, और बराबर सिद्ध करना है आपको कितना, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, और बराबर सिद्ध करना है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी साइड लेंगे अपने, LHS लेंगे, तो LHS का मान कितना है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर कितनी 4 थीटा, यही तो है LHS। इस LHS की वैल्यू कितनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपने को सिद्ध करनी है, यानी इसको LHS को हल करेंगे तो मान कितना लाकर दिखाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे करें, देखो अपने अब इन पावर के सवाल आएंगे किस किस के, 2 पावर का तो अपने आता ही आता है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इस प्रकार यानी 2 पावर का सवाल हो, कितनी घातांक का याद रखना है आपको, ये कितनी घातांक का, 2 घातांक का हो, 4 घातांक का हो, और कितनी घातांक का हो 8 घातांक का, घातांक 2 का हो, घातांक 4 का हो, घातांक 8 का हो, और एक आएगा अपना सवाल किसका, घातांक 3 का और घातांक 6 का। इतनी है अपने सिलेबस के अंदर, 4 8 के मिलेंगे आपको और किसका मिलेगा 6 का। ये 3 प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको, आगे आ जाएंगे 4 पावर 8 पावर और पावर कितनी 6। यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर 4 पावर 8 और 6 घातांक के सवाल मिले तब आपको क्या करना है, इनको देखो आप, जब घात मिले कितनी मिले 2
4 और कितनी 8। तब आपको क्या करना है, जो अपना कोष्टक है उस कोष्टक से बाहर कितनी पावर रखनी है, 2। कितनी रखोगे, 2 पावर रखोगे। क्या रखोगे रे, 2 पावर। कब है, जब अपना जैसे इसके अंदर देखो पावर कितनी है, 4। कितनी है, 4। अब कोष्टक से बाहर आप कितनी पावर रखोगे, 2 पावर रखोगे। जो अपनी बचेगी वो किसके अंदर रखेंगे, कोष्टक के अंदर। यदि अपने घातांक 3, 6 का सवाल आए तब आप कोष्टक के बाहर कितनी घात रखोगे, 3। कितनी रखोगे, 3। जब 2, 4, 8 घात यानी sin 4 माइनस कोस 4 थीटा, sin 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, इस प्रकार का सवाल आए तब अपने पावर 2 को कोष्टक, जो कोष्टक से बाहर कितनी पावर को रखेंगे, 2 पावर रखेंगे, 2 घातांक रखेंगे। जब अपने सवाल आए sin 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, इस प्रकार आए तब अपने कोष्टक से बाहर कितने घातें दिखाएंगे, 3 घात दिखाएंगे। याद रखना है 2, 4, 8 घात का है तो कोष्टक से बाहर 2, 3, 6 पावर का सवाल है तो कोष्टक से बाहर कितनी घात दिखानी है, आपको 3 घातांक दिखानी है। ठीक है, याद कर लोगे। 2, 4, 8 इन घातांक का है तो कोष्टक से बाहर में कितनी घात रखूंगा, 2। अगर कोष्टक से अगर अपना कितनी घातांक का सवाल आए, 3, 6, तब मैं कोष्टक से बाहर कितनी घातांक रखूंगा, 3 घातांक रखूंगा। अब मेरे पास कितनी घातांक का सवाल है, 4 घातांक का, तो मैं कोष्टक से बाहर और कितनी घातांक रखूंगा बताओ, 2 रखूंगा। ये लीजिए 2। फिर माइनस का माइनस, 4 घातांक का ही तो है, यहाँ पे 4 यानी अपना जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, उस रूप में सवाल होना चाहिए। तो ये घातांक और बीच में क्या होना चाहिए, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। 4 घातांक है तो मैं कोष्टक से बाहर कितनी घात रखी, 2। नेगेटिव का नेगेटिव, 4 घातांक का सवाल है तो कोष्टक से बाहर कितनी घात रखी, 2। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या है, कोस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा। फिर नेगेटिव का नेगेटिव है और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, 4 घातांक का सवाल था, 2, 4, 8 घातांक का है तो कोष्टक से बाहर कितनी घात लिख दी, 2 लिख दी। ठीक है, जहां जहां 4, 2, 4, 8 घात थी वहां पे मैंने कितनी लिख दी, 2। कोस का कोस लिखा, साइन का साइन लिख दिया, माइनस का माइनस। अब क्या करें, यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पे कितनी घात बची बताओ। जैसे x के 8 घात थी तो मैंने कोष्टक से बाहर 2 लिख दी, तो अब x के ऊपर 6 घात आएगी क्या रे, बताओ 6 घात आएगी क्या, 6 आएगी या फिर 3 आएगी या फिर 4 आएगी या फिर इनमें से अपने कोई नहीं होगा, बताओ कौन सी होगी। 6 अपने क्या था, अपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा है मैंने, पीछे अपने सवालों के अंदर भी बताया था। यदि किसी संख्या, कोई संख्या है और उस संख्या के घात के ऊपर घात है, क्या है, घातांक के ऊपर घातांक है, पावर के ऊपर पावर है, तब क्या होता है, उन पावर का आपस में गुणा हो जाता है। घातांक का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, यानी a की पावर m, उसके ऊपर पावर क्या है, n, तब इसका रूप क्या होगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे जब घात के ऊपर घात है तो घातांकों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यानी अब मैं अगर 6 लिख दूंगा तो आप गुणा कराओ, इनका कितनी बन गई, 12 बन गई, लेकिन थी कितनी, 8। यहाँ पे देखो कितनी बन रही है, 3 इंटू 2, यानी घातांक के ऊपर घातांक है तो घातांक का गुणा, तो 6 बन रही है। यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 यानी कितनी बन रही है, 8। तो जोड़ के नहीं लिखने हैं, यहाँ पे घात आएगी तो उस घात का इस ऊपर वाली घात के साथ क्या होगा, गुणा होगा। जोड़ के नहीं लिखना है कि कहीं 6 लिख दोगे, 6 2 8 हो गए, तो वो तो कितने हो गए, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, नहीं कि जोड़। तो 6 इंटू 2 तो 12 हो गई, तो यहाँ पे कितनी आएगी बताओ, 4 घात थी तो मैं यहाँ पे कितने लिखूं कि वापस 4 हो जाए, कितने लिखूंगा, 2। अब यहाँ पे तो 2 और 2 जोड़ने पर भी 4 है, गुणा करने पर भी 4 है, तो ये दिमाग में मत रखना कि जोड़ने पर 4 लाने हैं, जोड़ने पर घात पूरी होनी चाहिए। आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है कि घातांक के ऊपर घातांक है तो घात का क्या होगा, गुणा होगा, नहीं कि जोड़। तो अब मैंने 2 रखे, ऊपर भी कितनी थी, 2, 2 इंटू 2 कितनी होगी, 4। तो यहीं पर भी कितनी आ जाएगी, 2, 2 इंटू 2 यानी 4। अब अगर यहाँ पे 8 होती, कितनी होती, बाहर 8, तो यानी कितनी होती कुल घात, यहाँ पे 8 होती, तो कोष्टक से बाहर 2 रखी, तो यहाँ पे कितनी आती, 6 आती। क्या 6 आने पर तो 6 इंटू 2 कितनी हो गई, 12। क्यों, घात के ऊपर घात है तो घातांकों का गुणा, तो यहाँ पे कितनी आती, 4 आती। 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2 कितनी हो जाती, फिर 8। समझ गए बात। घातांक के ऊपर घातांक है तो उन घातांकों का जोड़ नहीं होता, क्या होता है, गुणा। तो गुणा करने पर अपनी पूरी बननी चाहिए। ये यहाँ पे 2 + 2 करके मैंने 4 नहीं किया है, कैसे किया है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 और कितनी बन गई, 4। अब देखिए, अब अपने क्या करेंगे, मैंने इसका रूप बना दिया, आपको बता दिया 2 4 8 घातांक का सवाल है तो कोष्टक से बाहर 2 रखो। फिर घातांक का जो नियम है, घातांक के ऊपर घातांक है तो घातांकों का गुणा, उसके हिसाब से आप उसकी पावर वापस उतनी की उतनी करनी है। जैसे 4 थी तो बाहर 2 थी, तो अंदर मैंने कितना लिखा, 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अगर 8 होती
तब मैं यहाँ बाहर तो 2 ही था, अंदर कितना लिखता 4, तो 4 × 2 कितनी हो जाती 8, बाहर 2 अंदर कितना लिखता 4, 4 × 2 यानी कितनी हो जाती 8। अब ये रूप बन गया। अब देखो मैंने इस पूरे जो अपना बॉक्स है, इस बॉक्स वाले मान को मैंने क्या मान लिया, इस बॉक्स वाले मान को मैं एक बार ढक दूं, इस पूरे बॉक्स के मान को मैंने मान लिया a, क्या माना a मान लिया, गया आगे, वो 2 गया, उसी प्रकार ये गायब हो गया, कितना था यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे बॉक्स को मैंने क्या माना, इस पूरे बॉक्स को मैंने माना है a, क्या मान लिया a, ऊपर बॉक्स के ऊपर घातांक कितनी है 2, तो क्या बन गया a की स्क्वायर, फिर माइनस पूरे बॉक्स को मैंने माना आपकी बार b और ऊपर घातांक कितनी है 2, तो क्या बन गया b की स्क्वायर। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, किस कौन से सूत्र से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो आप लिखोगे क्योंकि कौन से सूत्र से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बराबर क्या होता है a प्लस b गुणा a माइनस b, गुणा में क्या है a माइनस b। तो इसलिए बताओ कितना मिलेगा बराबर में, इसके मान के बराबर ही तो था अपने, तो इस मान के बराबर क्या आएगा a की स्क्वायर, इस पूरे मान को मैंने क्या माना बॉक्स को a की स्क्वायर माइनस पूरे बॉक्स को b की स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो a प्लस b a माइनस b। तो बताओ यहाँ पे a क्या था, ये पूरा बॉक्स था यानी कोस स्क्वायर था, b क्या था देखो, फिर a की स्क्वायर यानी a की जगह क्या था कोस स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर b की स्क्वायर, तो b की जगह क्या था पूरा बॉक्स था यानी क्या था साइन स्क्वायर, क्या था b की जगह साइन स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a की जगह मिला बॉक्स मतलब कोस स्क्वायर, b की जगह मिला दूसरा बॉक्स यानी साइन स्क्वायर। तो a की जगह है क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस b प्लस का प्लस, b की जगह क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक बंद। फिर ये कह रहा है कि इस रूप में ये रूप था a की स्क्वायर, ये क्या था a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, क्या था a की स्क्वायर, ये अपना कौन सा रूप था a की स्क्वायर, इसको मैंने पूरे को क्या माना था a, तो a की स्क्वायर माइनस इस पूरे बॉक्स को माना b, तो b की स्क्वायर, ठीक है। उसकी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं a प्लस b a माइनस b। a की जगह था अपना पूरा बॉक्स कोस स्क्वायर, b की जगह था अपना पूरा बॉक्स मतलब साइन स्क्वायर। अब यह सूत्र कह रहा है कि a माइनस b और लिखो गुणा में, तो a की जगह कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का माइनस b की जगह क्या लिखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखो मैं सूत्र लगा के आया हूं, बीजगणितीय सूर्यसमीका लगाइए, तो अब क्या लगेगी त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका लगेगी, कौन सी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। आगे गुणा में कितना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों लिखा है इसकी जगह 1, इसकी जगह क्यों, इसकी जगह देखो मैंने आगे 1 लिखा है, क्यों लिखा है तो मैं कारण लिखूंगा। कारण आपको मात्र किसका लिखना है, सर्वसमीका का, बीजगणितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, और किसका लिखना है, बीजगणितीय सर्वसमीका लिखना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का लिखना है। और आप लिखोगे जो पूरक कोणों के जब सवाल आएंगे तो पूरक कोणों के जो अपना कारण था कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, वो कारण आपको लिखने हैं। भुजाओं में संबंध ये आपको कारण कोई जरूरी नहीं है कि आप वो कारण लिखें। तो 1 में क्यों लिखा, क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो 1। अपने जो थ्योरी कंसेप्ट था शुरुआत के अंदर यूनिट 6 के अंदर, जो पार्ट फर्स्ट सेकंड था उनके अंदर अपने यूनिट 6 और 7 का बेसिक कंसेप्ट किया था, वहां अपने ये सर्वसमीका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रूप है, तो उसकी जगह कितने ले सकते हो 1। तो इस 1 का इसके साथ गुणा करवाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यानी कितना रह गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो रहा है, कितना रह गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वैसे का वैसे रह जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान में रखना है, सिद्ध क्या करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी सिद्ध करने के अंदर आपको क्या लाना है, साइन लाना है। क्या लाओगे, साइन लाना है, मतलब यहाँ पे मेरे को कोस नहीं चाहिए, साइन तो मेरे को लाना है ना, जो अपने को चाहिए उसको तो अपने रखेंगे, जिसकी हमें जरूरत है उसको तो क्या रखेंगे अपने पास रखेंगे। ये मेरे को कोस स्क्वायर थीटा सिद्ध नहीं करना है, यानी मेरे कोई काम का नहीं है, तो इसको अपने रखेंगे क्या, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे अपने हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटाना तो ऐसे तो है नहीं कि कोस स्क्वायर थीटा को नीचे लिख देंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा को अलग करने पर ऐसा थोड़ी होगा, तो फिर इसकी जगह कोई मान रखना पड़ेगा, तो मान रख देते हैं। यानी यहाँ पे मेरे को सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए, कोस नहीं चाहिए। तो साइन चाहिए तो साइन तो आपको रखना है, और कोस स्क्वायर आपको
नहीं रखना है। नहीं रखना है मतलब इसकी जगह आप क्या रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, मान रखो। कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का माइनस आगे देखो, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 से गुणा कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा मेरे को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, तो मैं इसको हटाऊंगा, मतलब है इसकी जगह क्या रख दूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा, मान रखूंगा। कोस स्क्वायर थीटा का मान आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का माइनस आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना बना बताओ, आपको इसके नीचे लिखना है। तो LHS में कितना बना, 1 का 1 माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, एक बार ही तो है, फिर दोबारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब अपने दो चिन्ह जोड़ घटाव के अंदर दोनों चिन्ह समान हैं, दोनों चिन्ह समान है तो वो जुड़ेंगे, और चिन्ह क्या रहेगा, जो चिन्ह समान था। और गुणा भाग के अंदर क्या होगा, दो चिन्ह समान है गुणा और भाग के अंदर, तब क्या होगा, पॉजिटिव चिन्ह, अलग अलग है तो नेगेटिव। अगर दो चिन्ह समान है, ठीक है, गुणा भाग नहीं है, दो चिन्ह समान है, जुड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर अपने पास हो माइनस एक्स फिर माइनस एक्स, तो एक्स माइनस का एक बार, एक्स माइनस का एक बार, कितनी बार आ गया रे, 2 बार, यानी 2 बार आया किसका, एक्स, माइनस का एक्स। उसी प्रकार माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बना, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बन गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का एक बार साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का एक बार साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा, माइनस का 2 बार साइन स्क्वायर थीटा, कितना, 1 का 1 लिख दिया, माइनस का 1 बार साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1 बार साइन स्क्वायर थीटा, कितनी बार माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार साइन स्क्वायर थीटा, और किसका चिन्ह साथ में क्या था, माइनस, तो कितना बन गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, LHS की वैल्यू आई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। LHS की वैल्यू कितनी है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और RHS की वैल्यू कितनी है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही अपने को करना था सिद्ध, क्या हो गया अपना, साबित हो गया। क्या काम किया अपने, मात्र 2, 4, 8 घात का सवाल था, तो आप ध्यान में रख लोगे, कोष्टक से बाहर कितनी घातें रखोगे, 2, तो मैंने 2 रख दी। फिर घातांक का जो नियम था, घात के ऊपर घात, तो आपस में गुणा, उसके आधार पे मैंने इनकी 4 घात करनी थी, तो 4 घात पूरी कर दी। यहाँ पे 2, तो अंदर कितने लिखूं कि उसकी 4 हो जाए, जोड़ने पर या फिर गुणा करने पर, गुणा करने पर 2 × 2 कितनी होगी, 4, 2 × 2 कितनी होगी, 4। क्यों, घातांक के ऊपर घातांक है तो घातों का क्या होता है, गुणा, न कि जोड़। जोड़ कर पूरी नहीं करनी है आपको, क्या होगा, गुणा। क्यों, a की पावर m और उसके ऊपर पावर n है तो क्या होता है, घातांकों का गुणा। घात के ऊपर घात है तो घात का क्या होगा, गुणा होगा। तो घातांकों का मैंने क्या करवाया है, गुणा। तो गुणा करके पूरी होनी चाहिए। फिर अपना सूत्र लगाया a² - b², फिर अपने आगे हल किया, सर्वसमीका लगी, और कोस स्क्वायर यहाँ पे फिर अपने को साइन स्क्वायर चाहिए था, तो साइन स्क्वायर चाहिए था, कोस स्क्वायर नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, मतलब उसकी क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो इसकी मैंने वैल्यू रख दी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप कारण लिखोगे इसका कि इस कोस स्क्वायर की जगह मान क्यों लिखा, तो आप कारण लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इनको जोड़ा तो ये मान आ गया। अब इसकी जगह अपने ये भी सिद्ध कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना हो सकता है कि आपको इसके अंदर तो आपको साइन स्क्वायर, इसके अंदर तो आपको क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर चाहिए था। तो ऐसे भी तो आ सकता है कि आपको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए और कौन सा चाहिए, कोस स्क्वायर। क्या चाहिए, कोस स्क्वायर। यदि आपको कोस स्क्वायर सिद्ध करना दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, कोस स्क्वायर सिद्ध करना दे दे, तब आपको किसको हटाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। मतलब साइन स्क्वायर की जगह क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह और कितना सिद्ध करना दे सकता है, अब तो दिया साइन के अंदर सिद्ध करना दिया है, तब तो दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस के अंदर जब सिद्ध करना देगा तब आपको कितना देगा, तब देगा आपको 2, तब देगा आपको कितना, अगर आपको यही सवाल, ये सवाल तो आपको दिया है साइन के अंदर सिद्ध करना है, तब मिला आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यही सवाल अपने सिद्ध करना दे दे किसके अंदर, कोस के अंदर, तब आपको सिद्ध करना पड़ेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो साइन का सिद्ध करना मैंने करवा दिया आपको, हालांकि किताब के अंदर नहीं दिया है, किताब के अंदर तो मात्र यही दिया है। ये अपनी तरफ से है कि ये तो साइन के अंदर सिद्ध करना दिया, तब अपने साइन को रखा, कोस की जगह वैल्यू रख दी। अब ये आप अपने आप करोगे, सवाल बन गया कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसके अंदर आपको यहां तक तो समान होगा, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आपको देखना है सिद्ध करना में, सिद्ध करना में आपको देखोगे साइन स्क्वायर सिद्ध करना था तो आपने साइन को रखा और कोस की वैल्यू रख दी थी।
और यहाँ पे अब आपको कोस स्क्वायर सिद्ध करना है, तब आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर को तो रखना है और साइन स्क्वायर की जगह उसकी क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे कितनी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को ध्यान में रखना है, वो वैल्यू किसके अंदर रखोगे आप, कोष्टक के अंदर। यहाँ पे कितना है, कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अपने ये सिद्ध करोगे तो कोस स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर माइनस का माइनस और साइन स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर सिद्ध करना है तो कोस तो अपने को चाहिएगा, लेकिन साइन स्क्वायर अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने के अंदर क्या दे रखा है, आपकी बार कोस दे रखा है, कोस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, नहीं इसको हटाना है तो इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो माइनस के बाद में भी ध्यान रखोगे, जो नहीं जुड़ रहा है, नहीं घट रहा है, उसको भी कोष्टक में लिखो, हमेशा गलती नहीं होगी। और नेगेटिव के बाद वाले मान को भी आप किसके अंदर लिखो, कोष्टक के अंदर लिखो, तो भी आपकी गलती कभी नहीं होगी। तो नेगेटिव उसके बाद वाला मान किसके अंदर, कोष्टक के अंदर। और साइन स्क्वायर मेरे को ये सिद्ध करना है तो मेरे को साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो उसकी जगह मान रख दिया कितना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस को मैंने 1 के साथ गुणा किया माइनस, और इस माइनस को माइनस के साथ गुणा करूंगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कितना 1, ये भी अपना सिद्ध हो गया। तो आपको मात्र यही सिद्ध करना दिया है, इसके बराबर आपको ये भी सिद्ध करना है। एक बार तो इसके बराबर ये सिद्ध करोगे, फिर ये दूसरी बार आप इस मान के बराबर ये सिद्ध करोगे, ठीक है। बाकी क्या करेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।